सो हेलो हैकर्स, दिस साइबर वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो देखो आज हम पोर्ट फॉरवर्डिंग पे बात करने वाले हैं। जब बात आती है HTTP सर्विस को पोर्ट फॉरवर्ड करने का तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब हम TCP या फिर UDP के बारे में बात करें तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, जिसमें से कई सारे पेड हैं और जो फ्री हैं काफी टाइम वर्क नहीं करते हैं। जिसमें से एक काफी पॉपुलर हुआ करता था ngrok। जब से उसने अपने TCP और UDP वाले सर्विस को पेड किया है, फिर उसके बाद से वो तब सिर्फ HTTP सर्विस को ही फ्री में पोर्ट फॉरवर्ड करता है। तो देखो अब हमें TCP पोर्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम किसी पेलोड वगैरह को क्रिएट करते हैं तो वो वर्क करता है TCP प्रोटोकॉल पे, जिससे हमें कनेक्शन बिल्ड करने के लिए एक TCP टनल का ही जरूरत पड़ेगा। लेकिन अभी मोस्टली कंपनीज या फिर सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस पेड दे रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो जियो एयर फाइबर है उसमें भी ये सर्विस नहीं है। तो आज हम एक ऐसे ही सर्विस के बारे में बात करेंगे जो कि हमें TCP एंड UDP पोर्ट फॉरवर्डिंग को फ्री में प्रोवाइड करता है। तो हम अपना वेब ब्राउजर फाइल ड्रैगन को ओपन करते हैं एंड यहाँ सर्च करेंगे local2net। तो देखो सबसे पहले ये local2net.com जो पहला साइट है हम इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस साइट पे आएंगे डाउनलोड के सेक्शन में एंड देन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम इसके फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 64 बिट, तो हम इस पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड जिसे डाउनलोड कर रहे हैं डाउनलोड्स के फोल्डर में एंड हम अगेन सर्च करते हैं local2net लॉगिन। अब इस लॉगिन वाले पेज को ओपन करेंगे। यहाँ आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। हमने पहले क्रिएट करके रखा है तो हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने उस फाइल की तरफ जो हमने डाउनलोड किया था। तो डाउनलोड सेक्शन में है, हम इसे यहाँ ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये local2net की फाइल है, हम इसे कहीं और रखना चाहेंगे तो हम एक टूल्स की डायरेक्टरी में इसे स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज हम अक्सर सारे टूल्स को एक ही डायरेक्टरी में स्टोर करते हैं। अब हम कंसोल को ओपन करेंगे एंड चलेंगे टूल्स की डायरेक्टरी में। तो हम ls करते हैं तो यहाँ local2net फाइल अवेलेबल है। हम इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे पहले। तो अब ये फाइल एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, लेकिन हम यहाँ एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे बिकॉज हमें जब इस फाइल को एक्सेस करना है तो हमें इसी डायरेक्टरी में आना होगा। लेकिन हम चाहें तो इस फाइल को टर्मिनल के किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक शॉर्टकट क्रिएट करना होगा। तो हमने यहाँ कमांड यूज कर रहे हैं sudo मीन्स रूट यूजर के लिए ln एंड -sf मतलब फोर्सफुली हमें एक लिंक क्रिएट करना है। अब किसका, तो हम उस फाइल पाथ देंगे जिसे हमने यहाँ दिया होम साइबर टूल्स के अंदर local2net फाइल है। अब इस लिंक को हमें कहाँ पे क्रिएट करना है, हमें इसे क्रिएट करना है /user/local/bin के अंदर। अब bin के बाद हम जो भी देंगे उस नेम से हमारा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगा। तो हम इसका नेम दे रहे हैं local2net। तो अब हम टर्मिनल पे कहीं से भी local2net अगर लिखेंगे तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगा। तो हमने रन किया local2net, तो हमें यहाँ एक ऑथेंटिकेशन टोकन के लिए पूछा जा रहा है। तो हम वापस से वहीं आएंगे, यहाँ माई टोकन्स पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे टोकन है, हम इसे ब्लर कर रहे हैं, इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है, एंटर करना है। तो टोकन ऑथेंटिकेट होके ये एक कनेक्शन बिल्ड करेगा। तो ये कनेक्टेड शो हो रहा है, मतलब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। प्लान हमारा फ्री वाला है। अब यहाँ हमें क्या करना है, डैशबोर्ड पे आते हैं पहले। तो देखो ये हमारा बैंडविड्थ, हम कितना यूज करेंगे एंड कितना यूज कर चुके हैं। अब क्लिक करेंगे माई टनल्स पे, तो यहाँ हम HTTP का भी क्रिएट कर सकते हैं, TCP और UDP का भी क्रिएट कर सकते हैं, एक फाइल सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, ये बीटा में सेल्फ प्रॉक्सी, इतने सारे सर्विस का यूज ले सकते हैं। हमें चाहिए UDP, तो हम UDP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ चूज करेंगे प्रोटोकॉल, कौन सा TCP, UDP या फिर दोनों। हम TCP सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ऑथेंटिकेशन टोकन में हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, अगर कोई दूसरा डालना है तो डाल सकते हैं। सर्वर में यहाँ से हम अलग अलग सर्वर चूज कर सकते हैं। तो इंडिया में इसका एक सर्वर है हैदराबाद में, हम उस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ हमें अपने सिस्टम की IP देनी है, तो 127.0.0.1 ये सभी की लोकल सिस्टम की IP होती है। और ये जो सर्विस अभी रन हो रहा है ये भी 127.0.1 पे ही रन हो रहा है। अब हमें पोर्ट कौन सा चाहिए, तो जब हम मेटास्प्लोइट से पेलोड क्रिएट करते हैं एंड MSF कंसोल से एक्सेस करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 4444 पे वर्क करता है। हम वही पोर्ट यहाँ ले रहे हैं। अब आपको इसका सब डोमेन कैसा चाहिए, अगर रैंडम चाहिए तो ठीक है, अगर कस्टम चाहिए तो कस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं।
हम इसे रैंडम ही छोड़ रहे हैं। यहाँ से डोमेन टाइप भी चूज कर सकते हैं। तो अब हम क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। देखो लेकिन हम इसे यहाँ भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास पहले से ही ये एक टनल है जो कि हमने क्रिएट किया था। तो देखो इसे स्टार्ट करने के लिए हम सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा वेट करेंगे, ये लोड हो रहा है। तो मैं सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, मतलब ये सर्विस स्टार्ट हो चुका है। अब ये कनेक्शन बिल्ड होने में थोड़ा टाइम मिलेगा। हम सेटिंग पे क्लिक करके इसका सारा डिटेल देख सकते हैं कि ये किस आईपी पे रन हो रहा है, किस पोर्ट पे रन हो रहा है। एंड देखो यहाँ सर्वर डोमेन में ये इसका डोमेन है, कॉलन के बाद इसका पोर्ट है और पोर्ट यहाँ भी है सर्वर पोर्ट। तो अब देखो ये कनेक्शन ऑन स्टेट में आ चुका है, मतलब अब हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने पेलोड क्रिएट करने के लिए यहाँ कमांड लिखा है msvenum-p पेलोड टाइप एंड एल होस्ट में अभी हमने कुछ नहीं दिया, एल पोर्ट में 4444 डाल दिए हैं, -o में payload.apk। अब आप ये बताओ हमने यहाँ गलती क्या किया। तो देखो गलती हमने ये किया कि हमें यहाँ पोर्ट में वो पोर्ट डालना है जो सर्वर पोर्ट है और एल होस्ट में वो होस्ट जो कि सर्वर का डोमेन है। तो हम यहाँ से डोमेन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट किए। अब एल पोर्ट में हम सर्वर का ही पोर्ट डालेंगे। तो इस बार हमने पोर्ट को यहाँ से कॉपी किया एंड एल पोर्ट में पोर्ट भी डाल दिए। अब पेलोड क्रिएट किए तो पेलोड क्रिएट हो चुका है और ये हमारे होम फोल्डर में payload.apk के नेम से है। अब इसे हम दूसरे डिवाइस पे इंस्टॉल करके चेक करते हैं कनेक्शन बिल्ड होता है या नहीं किसी दूसरे नेटवर्क पे, मीन्स वो हमारे लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं है, वो किसी दूसरे नेटवर्क पे है। तो देखो हमने MSF कंसोल को स्टार्ट कर लिया है एंड अब यहाँ ध्यान दो हमने एल होस्ट में अपना लोकल आईपी डाला है 127.0.1 जो कि जब सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो ये रहा हमारा आईपी एंड ये पोर्ट है। अब समझिए मैंने 4444 पोर्ट क्यों डाला था, बिकॉज ये इसका डिफॉल्ट पोर्ट है तो हमने इसी को यूज किया है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमें यहाँ एक लूप बैक का एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने ये आईपी यूज किया है जो कि हमारा लूप बैक आईपी होता है। तो देखो अब हम फोन में पेलोड को इंस्टॉल करके जब इसे रन किए तो ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, मतलब ये दूसरे नेटवर्क को हम एक्सेस कर पा रहे हैं टीसीपी टनल के थ्रू, और ये टनल है लोकल टू नेट का, जिसका मतलब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसी तरह अगर हमें किसी HTTP सर्विस को भी लाइव वर्ल्ड वाइड होस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, गुड बाय।